जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करती हूँ आज का सुंदर सा अनुभव। और लास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने सुनाया था उसमें एक अनुभूति रह गई थी, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में सुना दूँगी और याद दिला दूँगी कि वो उसके रेफरेंस में है। मैं एक ऑटो वाला था और आज भी हूँ, पर आज तो कह सकता हूँ कि साईं का हूँ और साईं जो काम दे मैं वो कर लूँ। पर बाबा ने ही मुझे ये ऑटो वाला काम दिया है। तो ऐसा था कि मैंने 2020 में 19 के अंत के आसपास मैंने ऑटो लिया था। 19 अंत, या मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 19 अंत नहीं था वो, बस ये कह सकते हूँ सही से तो नहीं, पर हाँ इतना कि 5-6 महीने पहले कोरोना के तकरीबन मैंने ब्यास पर ऑटो लिया था। अब ये ऑटो जो था ये एक स्रोत था जिसके माध्यम से मेरा घर चल रहा था। बाबा की मुझ पर बहुत कृपा रही, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। ये ऑटो दिलाने वाले भी मेरे बाबा ही थे। ये हमें कैसे मिला था ये भी मैं बताऊंगा, पर बस अगर संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी पत्नी ने जब कोई काम ठीक से नहीं मिल रहा था तो बाबा के व्रत किए थे और तब हमें ये ऑटो का काम मिला था। अब जब कोरोना काल आ गया तो फिर एकदम से सब कुछ बंद हो गया। पूरे दिन ऑटो अगर खोलो भी तो जितना किसी पब्लिक को यहाँ से वहाँ ले जाने में लगता, उससे ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाता। तो कोरोना में मेरा नुकसान होना शुरू हुआ। अब क्योंकि हमने हाल फिलहाल 5-6 महीने पहले ही ऑटो लिया था तो हमारे पास उतना खाने का कुछ था नहीं, तो हमारे पास यही तरीका बच रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं या क्या करूं जिससे कि मेरा घर चले, क्योंकि इस कोरोना में मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। एक भी कस्टमर ऑटो के लिए मिल नहीं रहे थे, या अगर मिलते भी तो नुकसान होता। तो फिर एक समय था जब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पर सब्जी बेचना शुरू करूं। और मैंने जो सब्जी भी खरीदी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस वक्त हर कोई सब्जी बेचना शुरू कर दिया था। मेरा वो धंधा भी मंदा हो गया। मैंने अपने हाथों से मेहनत के पैसों से खरीदी हुई सब्जी को फेंका है, सड़ गए, यहाँ तक कि हम परिवार वाले भी सारा नहीं खा पाए और मेरा वो धंधा भी ख़त्म हो गया। और इसी के साथ मुझे उगता हुआ सूर्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तब मैंने बाबा से प्रार्थना करनी शुरू की थी। आज से पहले मेरी पत्नी करती थी, मैं बाबा की प्रार्थना नहीं करता था। बस हाँ इतना था कि घर में साईं बाबा जी हैं और उन्होंने ऑटो दिलवाई है, तो एक मन में शुक्रिया वाला भाव था। पर तब भी वो भक्ति नहीं एहसास हुई थी जो कोरोना में जाकर हुई। कोरोना काल के दौरान अब होता ये है कि मैंने बाबा से कहा कि बाबा अब तुम ही कुछ करो, खाने पीने जीने का इंतज़ाम करो। मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन मैंने ये बात कही है उसी दिन हमारे बस्ती में कोई भला इंसान बाबा के रूप में आया और उसने राशन पानी बांटना शुरू किया। तो इस तरह हम चारों जनों को राशन मिल गया और ऐसा लगा कि अगले 1-2 हफ्ते तो निकल जाएगा। हम उस वक्त ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे, हम तो आज का कल का ऐसे सोच के चल रहे थे। तो खैर वो चीज़ हुई। फिर मैं आपको एक छोटी सी अनुभूति बताता हूँ। मैंने दूसरे दिन बाबा से कहा कि बाबा कहीं से मुझे अगर अचार मिल जाता ना तो खाने का स्वाद आता। ऐसे चावल खाने की जगह चावल अचार के साथ खा लेता। सिर्फ नमक चावल खाना या आलू चावल खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या सोच कर बोला ये मुझे नहीं पता, पर कभी कभी हम बाबा से कुछ चीज़ें कह देते हैं क्योंकि शायद वो हमें मिलना होता है। मैंने बाबा से कहा और अगले दिन होता ये है कि जो हमारे बगल में दीदी रहती थी वो आकर बड़े बड़े अचार के 2 बोयाम हमें पकड़ा आई और बोली कि ये मैं बाज़ार में बेचने के लिए लाई थी, पर अब अफसोस है कि वो नहीं हो पाएगा, उनका धंधा भी ख़राब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये मैं अब सब में बांट दे रही हूँ, हिसाब किताब बाद में होता रहेगा, अभी तुम लोग रख लो। और उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। और कोरोना काल के बाद उन्होंने उसका हिसाब लिया था जब हम उन्हें आराम से दे पाए थे। तो ये दूसरा मेरा था कि उस वक्त तो बाबा ने बिना पैसों के ही मुझे वो अचार भी खिलवाया। तो ये चीज़ हुई। तब मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैंने तुमसे कहा कि घर पे खाने पीने की कमी नहीं हो, तो खाना आ गया मुफ्त में, अचार आ गया मुफ्त में, पर मैं मुफ्त में नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई काम करूँ, तुम मुझे काम दो। मेरा ऑटो ऐसे रुके रुके ये भी ख़राब हो जाएगा।
मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए बाबा, मुझे मेहनत करना है। तुम मेरा रोज़गार चलाओ, मेरे घर पर पैसे भी आएँ, 2 पैसे आए कि चिंता मुक्त रहूँ, तुम ये करो बाबा। और ये चीज़ मैंने कह दी बाबा से। अब कहने के बाद होता ये है कि मैं उस दिन गया था गैस लेने, सिलेंडर लेने। तो जो ही मैं सिलेंडर लेकर आ रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत थक गया था, सिलेंडर लेकर सीधे घर आना था, बहुत देर हो चुका था, उस दिन घर पर चावल भी नहीं पका था, कुछ नहीं। तो उसी वक्त क्या होता है, एक भले इंसान आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा करो ऑटो वाले कि मुझे इस जगह पर छोड़ आओ। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी उसी रास्ते से होकर जा रहा हूँ तो छोड़ देता हूँ। पास ही में था तो मैंने उन्हें छोड़ा। तो मैंने जैसे ही उन्हें उतारा, उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? मैंने कहा हाँ जी बोलिए। उन्होंने कहा कि ये कुछ राशन है, कुछ सामान है, ये कुछ लोगों के घर पहुंचाना है। तो उन्होंने मुझे कुछ बहुत सारे राशन मेरे ऑटो में डलवाए और कुछ 4-5 अलग अलग बिल्डिंग्स का एड्रेस बताया और बैठ गए। वो खुद नहीं बैठे, उनके जैसे दिखने वाले कोई दूसरे शख्स बैठ गए आगे मेरे साथ, और पीछे पूरे ऑटो में भरा हुआ था सामान। उन्होंने कहा कि तुम ये सब पहुंचाओ और हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अब आप बाबा की लीला यहाँ पर ज़रा देखते जाइएगा। वो जो कुछ 5-6 घरों के राशन हम लेकर गए, तो उनसे बात हुआ था, उन्होंने कहा था वो मुझे 200 रुपये दे देंगे। तो मेरे लिए कोरोना में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं 200 रुपये कमाने वाला था। कोरोना में तो पैसा आ ही नहीं रहा था। तो मैं बाबा का शुक्रिया करते हुए गया और मैंने 200 रुपये जो है वो मुझे दिए। लेकिन अब जब मैं सामान चढ़ाने की बारी आई तो वो भी मैं ही कर रहा था। वो अंकल जी बस बाहर खड़े थे और वो सबसे पेमेंट लेते जा रहे थे। अब आप बाबा की लीला देखिए, ये मतलब मेरे यकीन करने के बाहर है। उन 5-6 घर से 6 या जितने भी घर थे, 6 या 7 जो भी घर थे जहाँ भी मैंने राशन पहुँचाया, कुल मिलाकर वो और जो दुकानदार ने मुझे पेमेंट करा वो मिलाकर पता है कितने पैसे मुझे मिले? 900 रुपये। ना 1 रुपये कम, ना 1 रुपये ज़्यादा, 900 रुपये मिले। और तब मुझे इतना पता भी नहीं था कि ये जो 9 नंबर है ये बाबा का जुड़ा हुआ नंबर है, ये बाबा का नंबर है। तो मुझे उस दिन हर कोई जिससे मैं सामान लेकर आया, कोई दया के भाव से, कोई प्यार के भाव से मुझे पैसे दे दिया। पैसे के साथ किसी ने चूड़ा दे दिया, कोई पुराना कपड़ा दे दिया, कोई ज़रूरत की कोई मुझे मास्क दे दिया। हर घर, मैं जितने घर में गया सबके घर में दया था। हर घर वाला इतना प्यार करे ये नहीं हो सकता जब तक मेरी बाबा की इच्छा ना हो। तो उस दिन मैं 200 नहीं, पहला दिन था मैं 900 रुपये कमाया। वो दिन था जिस दिन मैंने नमस्कार किया था बाबा को। आज से पहले तक मेरी पत्नी करती थी। मुझे तब तक ये नहीं था कि बाबा को मुझे नमस्कार करना है या बाबा पर मेरा श्रद्धा होना चाहिए। वो पहली बार था जब मैंने कुछ मांगा था और बाबा ने देना शुरू किया था। वो पहली दिन थी। फिर मैं उन भाई साहब को वापस उनके दुकान पर छोड़ा तो उन दुकानदार वाले ने मेरा नंबर ले लिया और मुझसे कहा कि वो मुझे फिर बुलाएंगे और मैं जाकर ये काम कर दूँ। तो मैं तो खुश हो गया। मैंने सोचा चलो ये अच्छा काम मिल गया है, हफ्ते में 1-2 दिन भी अगर बुला लेंगे तो इस तरह से मेरा घर चलता रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात तो बताना भूल गया। वो जो भले इंसान थे जिनका वो दुकान था, इतने लोगों को राशन सबके घर पर पहुँचाने का दुकान के सेठ थे, उन सेठ जी ने मुझे भी, मेरे घर के लिए भी बहुत सारा प्रकार का सामान दिया, जिसमें वो पूरी बंधी हुई एक बोरी थी जिसके अंदर चावल भी था, मसाले भी थे, साबुन भी था, कुछ लेडीज़ का सामान भी था। इस तरह से उन्होंने मुझे दिया और बोला कि ये ले जाओ, भगवान तुम्हारा भी भला करेगा और आना मेरे पास, ऐसा करके उन्होंने मुझे कहा। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। पहली बार मैंने बाबा से एक मांगा था, बाबा ने मुझे अनेक दे दिया। मेरे घर के लिए दिया, पैसे दिए, सब दे दिया, और क्या चाहिए था। तो मैं सोच लिया कि मैं इन सेठ जी के यहाँ ही काम करूँगा। ये काम मुझे अच्छा मिल गया। लेकिन अभी बाबा की लीला होनी बाकी थी। उस दिन तो काम मिल गया, फिर 2 दिन तक काम नहीं मिला। जब 2 दिन तक कोई काम नहीं मिला तो मैं बाबा पर थोड़ा सा झल्लाया। मैंने कहा 2 दिन से सेठ जी का फ़ोन नहीं आया। क्यों नहीं आया? तुम तो बोले थे बाबा, मतलब आप तो बोले थे बाबा कि काम मिलेगा, पर काम नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा ना पहली बार कि बाबा हंस रहे हो। खैर 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीता। जब 5 दिन बीत गया तो छठे दिन मुझे किसी सोसाइटी से फ़ोन आता है कि क्या मैं उनको उनके दफ्तर पर ले जाऊंगा
और शाम में वापस उन्हें छोड़ दूँगा। और वो मुझे पर डे का बहुत अच्छा पैसा देने को तैयार थे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इस तरह से मैं उनकी सोसाइटी तक पहुंचा तो पता चला कि मेरा नंबर उन्हें सेठ जी के माध्यम से मिला है, जिनका मैंने सामान भेजा था राशन का, और मैंने इनके घर पे भी सामान लेकर आया था। तो ये मुझे दूसरा काम बाबा ने दिया कि सुबह मुझे उन्हें छोड़ना होता और शाम में उन्हें लाना होता, किसी किसी दिन नहीं भी होता। तो अब पर डे का मुझे वहाँ से 400 रुपये मिलना शुरू हो गया था। तो दूसरी बाबा की ये लीला मेरे साथ होनी शुरू हो गई। और अब जो बाबा की कृपा बरसी है इस कोरोना काल में, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अब वो मैडम जी लगभग रोज़ मुझे बुलाती और रोज़ उन्हें घर पर छोड़ता, और जो बीच का समय होता उसमें ये सेठ जी मुझे बुलाना शुरू कर दिए और अलग अलग घरों पर मुझे सामान ले जाकर रखने को दे दिए। और उसके बाद तो ऐसा हुआ है कि सेठ जी को मुझ पर इतना विश्वास हो गया कि फिर वो अपने दूसरे बड़े वाले सेठ जी को बैठाते भी नहीं थे, मुझे खुद कह देते थे जाओ हर जगह सामान दो और आ जाओ। तो फिर इस तरह से पूरे कोरोना में जब लोग इतना रो रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, तब उस वक्त जो है बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इससे पहले मैं कमा रहा था, खा रहा था और कुछ बच नहीं रहा था। पर ये पहली बार कोरोना था जिस वक्त जहाँ हर जगह हाहाकार मचा था, वहाँ मेरा बचत हो रहा था। अभी तक हम 4 लोगों का मैं जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, पर मेरे घर के बाजू वाले घर में मेरे माता पिता, छोटा भाई रहता था। मैं फिर उनका भी सब करना शुरू कर दिया। और ये कोरोना काल ही है जिसने हमारी दूरियों को भी दूर कर दिया और हम सब पास आ गए। ये कोरोना काल ही है जहाँ से मुझे बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। वो मैडम जी से मुलाकात हुई, और फिर वो अपने साथ साथ कभी कभी और भी कुछ सहेलियों को ले जाती, तो मुझे कुछ और पैसे भी मिल जाते। मुझे कोरोना काल से मैंने जो मुझे फिर मेरा घर चलना शुरू हुआ है, वो बाबा की ऐसी कृपा रही कि अब मैं खाता भी हूँ, मैं कुछ रख भी लेता हूँ, कुछ बच भी जाता है, और अब कोई दिक्कत नहीं होता, अब वो चिंता नहीं होती। और कोरोना काल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे मेहनत पर विश्वास करना सिखा दिया। कोरोना काल ने मुझे ये भी सिखा दिया कि अगर बाबा पर विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है, हमें घर बैठे बिठाए नौकरी मिल सकती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। इस कोरोना काल में मुझे ऐसे भी लोग मिले जो सामान बांटने का काम कर रहे थे, मेरे ही ऑटो पर बैठ कर जाते थे और अंत में मुझे भी कुछ ना कुछ दे देते थे। तो फिर कोरोना में मुझे जितना काम मिला ना, शायद ही पहले कभी इतना मिला था। तो उस दिन से लेकर आज तक फिर बाबा ने कोई कमी नहीं रखी है। मेरा ऑटो हर दिन अब चलता है और हर दिन घर पर खाना बनता है, 3 टाइम का बनता है और पूरे परिवार का बनता है, माँ, पिताजी, भाई का, सबका। तो ये बाबा की मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कृपा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ, और आज मुझे श्रद्धा, सबूरी, सब साईं, सब समझ में आ गया है।